आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बैक पेन के बारे में। और जो लास्ट वीडियो थी अपनी, वो सर्वाइकल पेन के बारे में थी। यदि वो आपने नहीं देखी है और आपको बैक पेन है या फैमिली में किसी को है, फ्रेंड सर्कल में किसी को है, तो आप उसको अवश्य देखें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर अवश्य करें। चलिए बैक पेन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, बैक पेन होने के जो रीजंस हैं वो कई सारे हो सकते हैं। यदि आप इस प्रकार से झुककर बैठते हैं, ओके, इस प्रकार से ऑफिस में लंबे टाइम तक बैठे रहते हैं, लैपटॉप यूज करते हैं, या फिर आप ज़्यादा तकिया यूज करते हैं और गलत तरीके से सोते हैं, तब आपको बैक पेन हो सकता है। आपकी डाइट ऐसी है जिसके अंदर आप ज़्यादा वात प्रधान भोजन करते हैं, जैसे कि तला भुना हुआ जो ज़्यादा भोजन है, ज़्यादा मिर्च मसाले वाला भोजन है, या फिर आप ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, तब भी आपको बैक पेन हो सकता है। या फिर आप स्ट्रेस के अंदर ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, या फिर आपने कोई अचानक ज़्यादा हैवी वेट उठा लिया है, तो आपके कमर में बैक पेन में आपको एक झटका लगेगा, जर्क, ओके, तब भी आपको बैक पेन हो सकता है। उस टाइम पर जो वर्टिब्रास होती हैं स्पाइन की, उसके अंदर गैप कम हो जाता है और नर्व प्रेस होती है, जिस कारण से आपका जो बैक पेन है वो धीरे धीरे पैर में भी चला जाता है, नीचे तक, दोनों पैरों में, और धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे हम सर्वाइकल से लेकर और लोअर बैक तक, यहाँ तक जो भी पेन आपको है बैक साइड में, उसको योग अभ्यासों से किस प्रकार से ठीक कर सकते हैं। और यदि आप इन योग अभ्यास को करेंगे अच्छी तरह से, तो आप बहुत जल्दी इजीली हर प्रकार के बैक पेन को ठीक कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन से वो योग अभ्यास है। दोस्तों, बैक पेन को ठीक करने के लिए जो फर्स्ट प्रैक्टिस है वो क्या है? ताड़ासन। ताड़ासन करना किस प्रकार से है वो जान लेते हैं। आराम से सीधे खड़े हो जाएं, दोनों हाथ ऊपर रखें, सिर पर चैन बनाएं, उंगलियों को आपस में इंटरलॉक कर लीजिए और ऊपर की तरफ फेस करते हुए दोनों हथेलियों का सिर पर रखें। श्वास भरें, दोनों पैर मिले हुए हैं, और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे। इस प्रकार से अलाइनमेंट को ठीक रखें। इस प्रकार से एक हंच ना बनाएं, कमर में बिल्कुल स्ट्रेट, ओके। दोनों एड़ियां नीचे की तरफ ही रहेंगी और पूरे शरीर को श्वास भरकर रखें और ऊपर की तरफ खींच लीजिए, इस प्रकार से। और दोनों थाई हैं, इनको हल्का सा पीछे की तरफ पुश करेंगे, खींचेंगे हल्का सा, इस प्रकार से, ठीक है। 15 से 20 सेकेंड्स आप इसको रोक कर रखें और फिर श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे, यहाँ रखें हाथ को, ठीक है, और फिर से श्वास भरें और फिर से शुरू करें। इस प्रकार से 15 से 20 सेकेंड आप इसको फिर रोकें और फिर वापस आएं, और 4 से 5 बार इसको आप अवश्य करें, ठीक है। और दोनों एड़ियां नीचे ही रखें, दोनों एड़ियां ऊपर ना उठाएं। इस प्रकार से आप आसन को करेंगे तो आपकी वर्टिब्रास के अंदर एक पॉजिटिव इफेक्ट क्रिएट होगा, एक प्रेशर क्रिएट होगा, जो आपकी स्पाइन के लिए काफी अच्छा रहेगा। तो इस आसन को अवश्य ही करें, ये सबसे बेस्ट आसन है कमर दर्द को ठीक करने के लिए। दोस्तों, ताड़ासन के बाद जो सेकंड प्रैक्टिस है बैक पेन को ठीक करने के लिए, वो है तिर्यक ताड़ासन। देखिए करना कैसे है, सीधे खड़े हो जाएं, बिल्कुल दोनों पैरों में गैप करें, शोल्डर लेवल जितने शोल्डर हैं आपके उतने दोनों पैरों के बीच में गैप कर लीजिए, दोनों हाथ साइड में, ठीक है। उसके बाद श्वास भरते हुए सीधे हाथ को ऊपर उठाएं और ऊपर की तरफ खींचें। श्वास भरा हुआ है, हाथ ऊपर की तरफ खिंचा हुआ है अच्छी तरह से, ठीक है, हाथ और कान आपका मिला हुआ। और फिर आप लेफ्ट साइड में बाई साइड में झुकेंगे, श्वास को छोड़ते हुए, श्वास छोड़ते हुए बाई साइड में झुक जाएं, जितना भी आप जा पाए नीचे की तरफ। और इस हाथ को, बाएं हाथ को, लेफ्ट हाथ को नीचे की तरफ खींचेंगे इस प्रकार से, और श्वास भरते हुए फिर धीरे धीरे वापस आएं और हाथ को नीचे करें, श्वास छोड़ते हुए। तो इस प्रकार से आप एक साइड में करेंगे, इसी प्रकार से दूसरी तरफ करेंगे। फिर बाएं हाथ को श्वास भरते हुए ऊपर उठाएं, ऊपर की तरफ खींच दीजिए और श्वास छोड़ते हुए फिर नीचे की तरफ झुकें। राइट हाथ को नीचे की तरफ खींचें और हाथ और कान ऊपर से मिला हुआ है, गर्दन बिल्कुल सामने, ठीक है। इस प्रकार से श्वास भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे करें। तो ध्यान रखने वाली बात है वो क्या है कि जब आप आसन को करें तब इस प्रकार से आगे की तरफ ना झुकें, ना ही पीछे की तरफ जाएं, बिल्कुल साइड में जाएं, ओके। और आपका जो प्रेशर है वो उस तरफ हो, उस तरफ,
और इस हाथ का नीचे की तरफ यूं। गलत ना करें बिल्कुल भी, ना आगे की तरफ झुके ना पीछे की तरफ जाएं। अलाइनमेंट को बिल्कुल ठीक रखें और प्रॉपर ब्रीदिंग के साथ ही करना है। श्वास भरते हुए हाथ को ऊपर उठाएं, श्वास छोड़ते हुए साइड में झुकें, वापस श्वास भरते हुए वापस आएं और श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे करें। जो आपका श्वास और प्रश्वास है वो आपके बैक पेन को ठीक करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको अवश्य ही करें पूरा, ठीक है। तो ये है आपका तिर्यक ताड़ासन। दोनों तरफ से आप इसको अच्छी तरह से करें, लगभग दोनों तरफ से 3-3 या 4-4 बार जरूर करें। तो 15 से 20 सेकंड जरूर रुकें और फिर वापस आएं, ठीक है। 3 से 4 बार करना है और 15 से 20 सेकंड आपको यहाँ पर होल्ड करना है। तो फर्स्ट है ताड़ासन एंड सेकंड है तिर्यक ताड़ासन। दोस्तों बैक पेन को ठीक करने के लिए जो नेक्स्ट अभ्यास है वो हम इस प्रकार से बैठकर करेंगे। इसको हम वज्रासन बोलते हैं। इसमें बैठ जाइए और दोनों हाथ घुटनों पर रखें और श्वास भरते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ करें और चेस्ट को बाहर की तरफ निकालें। एक अच्छा सा हंच आपकी कमर के अंदर बन जाएगा, यूं गर्दन को ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ। आपको कोब बनानी है एक, ठीक है, कोब निकालनी है इस प्रकार से, गर्दन को नीचे की तरफ और श्वास भरते हुए इस प्रकार से दोनों कंधों को भी पीछे की तरफ खींचे, गर्दन आप और श्वास छोड़ते नीचे की तरफ। श्वास भरे आप, श्वास छोड़ते नीचे की तरफ। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से आपको यह अभ्यास करना है। लगभग 15 से 20 बार इस अभ्यास को करें और 3 से 4 बार करें। 15 से 20 बार करने के बाद रुक जाएं, श्वास भरें और फिर से शुरू करें, ठीक है। एक बात ध्यान रखें कि जिनको भी सर्वाइकल पेन है उनको नीचे की तरफ गर्दन नहीं झुकानी है, वो सिर्फ इतना ही करें कि ऊपर की तरफ गए और श्वास छोड़ते हुए यूं, ठीक है। उनको गर्दन नीचे की तरफ नहीं झुकानी है। इस बात को आप अच्छी तरह से ध्यान में रखें। और यदि आप नीचे बैठकर इस अभ्यास को नहीं कर सकते हैं तो आप किसी भी एक चेयर के ऊपर बैठ जाएं और उस पर बैठकर इस अभ्यास को करें। देखिए चेयर पर बैठकर जान लेते हैं किस प्रकार से करना है। आराम से बैठें, सीधा होकर कमर को सीधा रखें, दोनों घुटनों को सीधा करें, हाथों को रखें और इसी प्रकार से करेंगे। श्वास भरेंगे, चेस्ट में कोब बनाएं, चेस्ट को बाहर निकालें और कमर में कोब बनाएं। श्वास भरे आप और श्वास छोड़ते हुए डाउन, ठीक है। और ये बात इसमें भी ध्यान रखें जो सर्वाइकल पेन है जिनको, वो गर्दन को नीचे की तरफ ना झुकाएं, ठीक है। तो ये आप अभ्यास आपको जरूर करना है। 3 से 4 बार करें और 15 से 20 राउंड अवश्य करें। पूरा श्वास भरें और पूरा श्वास बाहर की तरफ निकालें। इसके बाद जो नेक्स्ट अभ्यास है वो देखिए, आपको इस प्रकार से आना है, ठीक है। दोनों हाथों में शोल्डर लेवल जितना है और जितने हाथ आपके खुले हुए हैं उतने ही गैप आपके पैरों के बीच में। इस थाई को आप बिल्कुल सीधा रखिए, ये इस प्रकार से ना हो आगे की तरफ झुकी हुई और ना ही ये इस प्रकार से हो। आपकी जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सीधी हो, ठीक है। इस प्रकार से रखें, दोनों कंधों को फ्लैट रखें और अब देखिए करना क्या है। सेम अभ्यास करना है जैसे हमने अभी बैठकर किया था, वैसे ही अभी हमें इस पोजीशन में करना है। श्वास भरेंगे और श्वास भरते हुए कमर में एक हंस बनाएं और गर्दन को ऊपर की तरफ करें। श्वास छोड़ते हुए कमर को ऊपर की तरफ उठाएं, ये गर्दन को नीचे की तरफ, श्वास भरते हुए फिर से ऊपर की तरफ, श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, गर्दन को नीचे करें और खूब निकालें अच्छी तरह से, श्वास भरे ऊपर की तरफ। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करना है और आपको यहाँ पर एक अच्छा प्रभाव देखने को मिलेगा। आपको काफी अच्छा लगेगा, आपकी बैक पेन में रिलीफ आपको अच्छा मिलेगा, ठीक है। तो आप अच्छी प्रकार से करें इसको भी। 3 से 4 राउंड करें और 15 से 20 बार आप इसको भी रिपीट करें, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ अभ्यास ये था। तो आप इन सभी को अच्छी तरह से करें, आपको बैक पेन में काफी जल्दी आराम मिल जाएगा। जिनको बैक पेन प्लस साइटिका पेन है उनके लिए अभ्यास देखिए।
उनको एक अभ्यास एक्स्ट्रा करना है कुछ, वो क्या करें, इस प्रकार से सेम पोजीशन बनाए, ठीक है। और ये अभ्यास तो आपको करना ही करना है, जो अभी अब बताया था हमने सारे के सारे। और साथ में आपको क्या करना है कि एक पैर को धीरे से श्वास भरेंगे, नेक को सीधा रखते हुए हल्का श्वास भरेंगे और धीरे से पैर को ऊपर की तरफ उठाएंगे, यूं पूरा ऊपर की तरफ। जितना धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठा सकते हैं धीरे धीरे ऊपर की तरफ उठाएंगे और फिर धीरे से नीचे की तरफ रख देंगे, बिल्कुल आराम से करें। फिर दोबारा से दूसरे पैर को उठाएंगे श्वास भरते हुए और धीरे धीरे ऊपर की तरफ लेकर जाएंगे और फिर धीरे से नीचे की तरफ रख देंगे। स्टार्टिंग में आप इसको होल्ड ना करें, पैर को रोके ना ऊपर, और फिर धीरे से 3 से 4 बार पैरों को करने के बाद आप इसको फिर रोकें, ठीक है। 3-4 बार करने के बाद फिर आप श्वास भरें, पैर को उठाएं और ऊपर की तरफ लेकर जाएं, पंजे को खींचे पीछे की तरफ पूरा। और अब यहाँ पर 10 से 15 सेकंड आप इसको होल्ड करें, ज्यादा देर ना करें, 10 से 15 सेकंड ही होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं, ठीक है। तो ये अभ्यास आपको साइटिका पेन वालों को जरूर ऐड करना है। और इसके बाद एक अभ्यास आप करें भुजंग आसन, आराम से लेट जाएंगे, ठीक है। आराम से लेटें, दोनों पंजों को इस प्रकार से रखें, एड़ियां अंदर की तरफ, पंजे बाहर की तरफ, और ये इस प्रकार से रिलैक्स किया करें तो आपके बैक पेन में काफी रिलीफ मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास है भुजंग आसन। भुजंग आसन में आप इस प्रकार से आए, दोनों हाथों को यहाँ पर रखें, शोल्डर के नीचे, पैरों को मिलाएं, श्वास भरें और धीरे से ऊपर की तरफ उठें, गर्दन को ऊपर की तरफ करें और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ, श्वास भरें ऊपर की तरफ और श्वास छोड़ते हुए नीचे की तरफ, ठीक है। इस प्रकार से आपको ज्यादा यूं नहीं करना है, दोनों एल्बो स्ट्रेट ना करें, बस आप इतना ही करें। इतना करने के बाद यहाँ पर होल्ड करें हल्का सा और फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ जाएं, ठीक है। दोनों एल्बो के ऊपर ज्यादा प्रेशर ना रखें और ज्यादा श्वास भी ना भरें, हल्का श्वास भरें, ऊपर की तरफ जाएं, 10 से 15 सेकंड होल्ड करें और फिर वापस आ जाएं। और ये अभ्यास आपको लगभग 5 से 6 बार करना है, 5 से 6 बार करें और फिर वापस आ जाए। प्लस एक अभ्यास और है, इसके बाद जस्ट सेम आसन है, इसी आसन के अंदर आपको क्या करना है, ऊपर जाएंगे और फिर आपको एक तरफ देखना है, कंधे के ऊपर से पीछे हील को देखना है, एडी को, फिर दूसरी ओर से और फिर नीचे जाएंगे, ठीक है। श्वास भरे ऊपर उठें, हील को देखें और फिर दूसरी तरफ से और फिर वापस नीचे, रिलैक्स हो जाएंगे। तो इस प्रकार से आपको भुजंग आसन करना है, ठीक है। तो सारी बातों को अच्छी तरह से समझे, सभी की सभी बातें इंपॉर्टेंट हैं, श्वास को भरना छोड़ना, आने जाने का तरीका और होल्डिंग करने का तरीका, ठीक है। तो सारे के सारे अभ्यास आपको अच्छी तरह से करने हैं दोस्तों। अब हमें जो नेक्स्ट अभ्यास करना है वो लेट कर करना है, आराम से सीधा होकर लेट जाए इस प्रकार से, दोनों हाथ सिर के नीचे रखें, एक फिंगर्स को इंटरलॉक कर लीजिए या फिर ऐसे भी रख सकते हैं, बिल्कुल कंधों के समान। दोनों घुटनों को मोड़ लीजिए, अच्छी तरह से मिला लीजिए पंजों को, घुटनों, ठीक है। आप श्वास भरें और श्वास छोड़ते हुए पैरों को, घुटनों को नीचे की तरफ लगाएंगे, दूसरी तरफ, और गर्दन को दूसरी तरफ अपोजिट साइड, कान को टच करें, चेहरे पर स्माइल रखें और 15 से 20 सेकंड यहाँ होल्ड करें। आपको यहाँ पर एक अच्छा खिंचाव मिलेगा, ठीक है, अच्छा रिलीफ मिलेगा। ये आसन बैक पेन के लिए काफी बेनिफिशियल है। और फिर श्वास भरते हुए वापस आए और फिर दूसरी ओर करें, श्वास भरते हुए वापस आए, ठीक है। देखिए करते हुए ध्यान रखना है कि आपके दोनों घुटने अच्छी तरह से मिले हों, आपके पंजे दोनों अच्छी तरह से मिले हों। जब आप नीचे रखें तो ये ऐसे अलग अलग ना हो,
मिलाने का प्रयास करें, ठीक है। और गर्दन दूसरी ओर, तो लगभग 5 से 6 बार आप इसको दोनों तरफ से करें। तो उसको करने के बाद दोनों पैरों में गैप कर लेंगे, खोल लेंगे कंधों के जितना, शोल्डर लेवल गैप करेंगे पैरों में, दोनों हाथ वहीं पर रहेंगे और इस प्रकार से वो फिर टच करेंगे गर्दन को अपोजिट साइड। आपका जो घुटना है आपके पंजे पर टच होगा। चेंज करें फिर दूसरी ओर, श्वास छोड़ते हुए डाउन, श्वास बढ़ते हुए अप, ठीक है। तो ये भी आपको 5 से 6 बार करना है और प्रयास करें कि आपका घुटना आपके पंजे पर टच हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट अभ्यास देखिए, पैर को स्ट्रेट करेंगे, घुटने के ऊपर सोल को रखेंगे ऐसे, ठीक है, तलवे को रखेंगे और श्वास भरें 1 से 2, श्वास छोड़ते घुटने को प्रयास करें टच करने के लिए इस तरफ। यदि ना रखा जाए तब आप इसको हाथ को रखिए और घुटने को दबाएंगे, गर्दन दूसरी तरफ, ठीक है। यदि अगर घुटना नीचे नहीं रखा जा रहा है, इतना है, तो आप इतने में भी इसको रोकें और हाथ को रख लें ऊपर और गर्दन दूसरी तरफ करें, ठीक है। लेकिन प्रयास करें कि आपका घुटना नीचे की तरफ लग जाए। लेकिन ज़्यादा पेन हो रहा है तो आप ज़्यादा ना खींचे, शांत रहें, रिलैक्स रखें इसको, ठीक है। और सेम इसी तरह से फिर पैर को सीधा करें और दूसरे पैर को रखें ऊपर और फिर दूसरी तरफ से करें, ठीक है। तो 5 से 6 बार आप इसको भी करें। लगभग हमने सभी प्रैक्टिस को समझ लिया है, ये लास्ट अभ्यास था करने का, ठीक है। आप इन सभी अभ्यास को ताड़ासन से लेकर और अभी तक जितने भी प्रैक्टिसेस की हमने बात की है, आपको सभी बातों को ध्यान में रखते हुए इनको करना है। जिनको सर्वाइकल पेन है वो लास्ट वीडियो अवश्य देखिए जो इससे पहले अपलोड की गई थी, उसके अंदर भी कुछ प्रैक्टिसेस बैक पेन के लिए भी हैं और कुछ प्रैक्टिसेस सर्वाइकल पेन के लिए भी हैं। तो मेन उस सर्वाइकल पेन के लिए हैं, आप उसको अवश्य देखें, ठीक है। और इस वीडियो को भी अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करने का प्रयास करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक सुखी रहें, स्वस्थ रहें। नमस्ते, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।